की शुरुआत का सम्मान करने के लिए हर साल 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है समाचार पत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करना। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ये मैं इतनी बार रिवाइज करा चुका हूं कि अगर आप डेली वीडियो देख रहे होगे तो डेफिनेटली सारे इंपॉर्टेंट डे आपको याद हो गए होंगे। और अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ बोला करो, डीआरडीओ का स्थापना दिवस ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? मैंने कई बार बताया है। जो ब्रेल लिपि है, जो ब्लाइंड लोगों की लिपि होती है, ब्रेल लिपि, उसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने। और लुईस ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, इसीलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया था, सपोज ये अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, तो ये क्या करती है? ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और ये अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। तो पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे आप याद रखो, 14 सितंबर को इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। और इस बार भारतीय सेना दिवस की थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बुरुक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी के टाइम पे जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में एलोन मस्क का नाम आता है। लेकिन अब ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि टेस्ला के शेयरों में लगातार गिरावट हुई है। टेस्ला के जो शेयर्स हैं उनमें लगातार गिरावट हो रही है। तो अब एलवी कंपनी के जो सीईओ हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट फर्स्ट पे हैं, एलॉन मस्क सेकंड पे हैं और जेफ बेजोस थर्ड पे हैं। तो ये टॉप 3 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगी? तो रूफटॉप पैनल्स को लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड ये 1.20 लाख करोड़ रुपए देगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये देगी क्यों? तो आरईसी लिमिटेड क्या है? ये एक महारत्ना कंपनी है। और आपको पता है, अभी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, यानी कि 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की थी। इसका टारगेट क्या है? 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना। तो इस योजना के लिए ये नोडल एजेंसी के रूप में सेलेक्ट की गई है आरईसी लिमिटेड। ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए, यानी कि छत पर रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए
1.20 लाख करोड़ रुपए देगी। और आरईसी लिमिटेड के प्रेजेंट टाइम पे सीएमडी कौन है? विवेक कुमार देवांगन। कौन है? विवेक कुमार देवांगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं? तो नीतीश कुमार ने अब फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको पता है अभी तक भी नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब इन्होंने गठबंधन को तोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाई है और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आप याद रखो, नीतीश कुमार ने 6ठी बार पलटी मारी है और 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये टर्म ज्यादा चर्चा में है, पलटी मारना, इसलिए मैंने ये टर्म बोला है कि 6ठी बार इन्होंने पलटी मारी है और 9वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, इस बार 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है और इन दोनों लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। अब बिहार की बात है तो बिहार में अभी सीओपी में 28 में बिहार को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में AWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की और बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मशहूर पॉप सिंगर डानी ली का 42 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो डानी ली ये एक पॉप सिंगर थी। कहाँ की थी? ब्राजील की। और अभी 42 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी डानी ली, ये ब्राजील की एक पॉप सिंगर थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो अभी 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स को डिक्लेयर कर दिया गया है और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रणबीर कपूर की अभी एनिमल मूवी आई थी और इस मूवी के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल को। ये 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की जितने भी अवार्ड मिले हैं मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ये आप देख लो, एक बार वीडियो पॉज करके इन्हें आप नोट कर लीजिए। ये 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की डिक्लेरेशन है, इनको नोट कर लीजिए। 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट फिल्म 12th फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? तो अभी जब आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, उस टाइम आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड पर सस्पेंशन कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बोर्ड को सस्पेंड क्यों किया गया था? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का इंटरफियर इसमें ज़्यादा था, इसलिए आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब फिर से आईसीसी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन को हटा दिया है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा पर चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 7वां परीक्षा पे चर्चा का संस्करण आयोजित कर रहे हैं और ये अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण आयोजित किया है। ध्यान रखना, ये 7वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो जापान अभी प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान ऐसा करेगा तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है।
इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। कितना? 8 लाख से अधिक अकेले 2022 में जापान की जनसंख्या घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो अभी जोमेटो को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई से परमिशन मिल गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और जोमेटो क्या करता है? जोमेटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किया है? तो अभी सर्वोच्च न्यायालय का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हीरक जयंती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमंड जुबली। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसेक शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सदा तनसेक, ये राजस्थान में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब की प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन है किंग? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। दोनों में डिफरेंस है। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अच्छा, अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में आयोजित किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लगातार 6ठी बार बजट पेश करेंगी और ये 1 फरवरी को पेश करेंगी और ये एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये किसी भी महिला वित्त मंत्री द्वारा लगातार सबसे ज्यादा पेश किया गया बजट हो जाएगा, यानी कि एक रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बजट पेश किए हैं, तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब इनके पास वित्त मंत्रालय था और इन्होंने 10 बजट पेश किए थे। कितना? 10 बजट पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव कहाँ आरंभ किया जाएगा? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है कैमरून। इसने अभी बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह टीकाकरण कार्यक्रम मलेरिया की रोकथाम के लिए है और एक नियमित